योग से उपराम हुआ चित्त। योग उपाय। योग नाव है, साधन है जिससे दुख की मुक्ति हो सकती है। सुख नहीं मिलेगा, दुख से मुक्ति होगी। इसीलिए जो व्यक्ति योग के पास सुख की खोज में आया है या आया है, वह गलत जगह आया है। योग से सुख नहीं मिलेगा। सुख की तलाश में आप योग के पास न जाए। अगर गए तो आपका रास्ता चूक गया, आप गलत रास्ते पे हैं। योग से दुख से मुक्ति मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, दुख से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए अगर आपके जीवन में दुख प्रतीत हो गया हो तो योग आपके काम आ सकता है। लेकिन हम अधिक से अधिक लोग योग के पास सुख की तलाश में आते हैं। योग करेंगे तो ये तकलीफ मिट जाएगी, वो तकलीफ मिट जाएगी, घुटनों का दर्द मिट जाएगा, पीठ का दर्द मिट जाएगा। हम योग को भी अपने सांसारिक चित्त से, चित्त की दौड़ के लिए एक साधन बनाते हैं। धंधा खोल के बैठा है कई गुरुओं ने योग के नाम पे। हम योग से भी चित्त की साइकिल को पैडल देना चाहते हैं। तुम बड़ी व्यर्थ का, बड़ा स्वविरोध का काम कर रहे हो, कंट्राडिक्टरी। हम चाहते हैं योग से धन मिल जाए, और ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो कहेंगे कि हाँ मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि योग से शांति मिल जाएगी, ताकि शांति के द्वार हम धन और यश और कामनाओं की दौड़ में ज्यादा आसानी से पूरे कर सकेंगे। तो हम योग को भी संसार का एक वाहन बनाना चाहते हैं। यह नहीं होगा, क्योंकि योग दूसरा सूत्र है। तो पहला सूत्र तो है दुख का अनिवार्य बोध, तभी उपाय है बोध पैदा होता है। और तीसरा, बुद्ध तीसरी आर्य है, सत्य भी कहते हैं। यह दूसरा आर्य सत्य को और मैं और समझाना चाहूंगा। तीसरा आत्य सत्य भी बुद्ध कहते हैं। कहते हैं दुख है, दुख से मुक्ति का उपाय। कहते हैं दुख की मुक्ति के बाद की अवस्था। यह बुद्ध अपने अनुभव से कहते हैं दुख मुक्ति की बाद की अवस्था है। दुख मुक्त को उपलब्ध हुए लोग। अब यहां पे प्रमाण है बुद्ध खुद। क्या प्रमाण है? योग का प्रमाण बहिर्प्रमाण नहीं हो सकता। योग का प्रमाण तो अंतर साक्ष्य हो सकता है। बुद्ध कहते हैं मैं खुद प्रमाण हूं। जब जीसस क्राइस्ट को कोई पूछता है कि रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, तो जीसस कहते हैं आई एम द वे, मैं ही हूं मार्ग, मेरे रास्ते चलो, देखो मेरी तरफ, प्रवेश कर जाओ मेरी आंख में। जब बुद्ध से कोई पूछता है कि प्रमाण क्या है, तो बुद्ध कहते हैं मैं ही प्रमाण हूं, मुझे देखो। दुख से उपराम पाया हुआ चित्त। ये श्लोक में कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, दुख से उपराम में पाया हुआ चित्त। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रमाण हूं।
यह तीसरा सत्य तो केवल वे ही लोग उद्घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर, जो खुद प्रमाण है। दो तक पहला और दूसरा सत्य तो हम समझ सकते हैं कि बुद्धि से, लेकिन तीसरा सत्य बुद्धि का सवाल नहीं रह जाता, प्रमाण का सवाल होता है। लेकिन एक बात हम तीसरे सत्य के संबंध में समझ सके, और वह यह है कि जब अशांत चित्त होगा, जब अशांत चित्त होता है जगत में, तो शांत कैसे हो सके, इसकी असंभावना नहीं है। जब कोई आदमी बीमार हो सकता है इस जगत में, तो स्वस्थ भी हो सके, इसकी असंभावना क्यों कर रहे हैं? जब दुखी हो सकता है तो दुख के पार हो सके, इसकी असंभावना क्या है? और अगर बुद्धि से ही केवल सोचे तो भी यह साफ होता है कि दुख का बोध ही यह बताता है कि हम दुख के बाद दुख के बोध के पार है। अन्यथा बोध किसे होगा? और बोध भी तभी होता है जब विपरीत हो, नहीं तो बोध नहीं होता। अगर आपके भीतर आनंद जैसी कोई चीज न हो तो आपको दुख का कभी भी पता नहीं चल सकता। अगर आपके भीतर आनंद जैसी कोई चीज ना हो तो आपको दुख का कभी नहीं पता चलता। किसको चलेगा, कौन जानेगा कि यह दुख है? तो जो जानता है उसे दुख की चोट पड़नी चाहिए, उसे दुख में अपने से विपरीत कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। इसीलिए जो दुख अप्रतिकारक है, एक अनुभव तो हमारा है कि जीवन अशांति से भरा हुआ है। दूसरा अनुभव हमारा नहीं कि जीवन शांति का झरना भी हो सकता है। एक दूसरे एंगल से जीवन शांति का एक झरना भी हो सकता है। जीवन के रोए रोए में शांति की गूंज भी हो सकती है, कि प्राण की एक झील भी बन सकती है जहां भी एक तरंग न उठी हो अशांत की। तो बुद्ध कहता है वह भी संभव है, उसका प्रमाण मैं हूं। और बुद्ध चौथी बात भी कहता है कि ऐसा नहीं कि वह मुझे ही घट गया, मैं कोई अपवाद नहीं, सबको घटित हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहरे में वही है। हमारे सब भेद, सब फासले ऊपर ही है, भीतर अंतस में कोई फासला, कोई भेद नहीं। भीतर वही है, एक ही है, लेकिन उस भीतर तक कोई पहुंचे तभी उसका पता चले, अन्यथा उसका पता चलना कठिन है। और योग उसका मार्ग है। तो यह योग क्या है? जिसे चित्त में उपराम को पहुंच जाए,